Hello guys and welcome to Tradia. This is your morning market update for 22nd of October 2020. तो हम जान लेते हैं कि वर्ल्ड मार्केट्स में क्या हालचाल चल रहा है। S&P का 500 और नैस्डैक यूएस में 0.28 और 0.22% की गिरावट के साथ कल ट्रेड क्लोज हो गए। एंड इसी के साथ हमने आज सुबह देखा कि जो एशियन इंडाइसेस है जैसे कॉस्पी, निक्काई एंड हैंगसेंग, all of these are trading somewhere in the range of 0.5 to 6% of decline and SGX निफ्टी जो कि हमारा निफ्टी का एक इंडेक्स है सिंगापुर एक्सचेंज पर, इट इज़ ऑल्सो ट्रेडिंग लिटिल डाउनवर्ड्स एट 0.43%। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आज हमारी ओपनिंग भी जो है वो बेरिश साइड पे या नेगेटिव साइड पर होने के चांसेस हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज जो आज आने वाली है वो है यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स। प्रीवियसली इसको फोरकास्ट किया था 898,000 के करीब, बट इस बार फोरकास्ट कुछ 860,000 जॉब्स के करीब आने वाला है। इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि इकोनॉमी जो है यूएस की वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है। एंड नेक्स्ट इज यूएस में एग्जिस्टिंग होम सेल्स किस तरीके से चल रहा है, रियल एस्टेट मार्केट किस तरीके से चल रहा है, उसका फोरकास्ट भी आज आने वाला है। तो प्रीवियसली ये 6 मिलियन था और एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि ये 6.3 मिलियन आने के चांसेस है। एक्चुअल डेटा क्या आता है वो हमको दोपहर में पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज अर्निंग्स कैलेंडर। आज कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं जिनमें नेस्ले इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स, HDFC AMC एंड SBI कार्ड्स जिसका रिसेंटली ही IPO आया हुआ था, देन भारती इंफ्राटेल, बायोकॉन, L&T फाइनेंस, अंबुजा सीमेंट, एम्फेसिस, स्टरलाइट, इंडियन बैंक एक्सेट्रा है। तो जान लेते हैं, मैं अपना व्यू शेयर कर देता हूँ। तो जैसे कि अभी हमने देखा था कि FMCG कंपनीज पिछले कुछ दिनों में अच्छा बिजनेस दिखाई ही रही थी। HUL के नतीजे हमने देखे, फिर उसके बाद हमने ब्रिटानिया के नतीजे देखे। तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि नेस्ले का भी जो बिज़नेस है वो इंक्रीज़ ही हुआ होगा इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में और लास्ट कुछ मंथ्स में। सो यहाँ पर हमको फ्लैट से पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बजाज ऑटो में ऑटो सेल्स के आंकड़े जो आ रहे हैं वो पिछले क्वार्टर में थोड़े अच्छे आए, सेल्स बढ़ा है, तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आने के चांसेस है अच्छे खासे। एशियन पेंट्स फेस्टिवल सीज़न करीब आ रहा है, तो मे बी इस क्वार्टर का तो बोल नहीं सकते कि क्या एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, बट इफ़ यू आर इन लॉन्ग टर्म फॉर दिस कंपनी देन सर्टनली इसके सेल्स में इंक्रीज आपको इस क्वार्टर के एंड तक तो मिल ही जाएगा। HDFC AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एक्चुअली सेबी के कुछ नए रूल्स और गाइडलाइंस की वजह से थोड़ा सफ़र कर रही है, बट ओवरऑल कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स और बाकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में लोगों का रुझान बढ़ा ही है। तो दिस कंपनी कैन शो फ्लैट टू पॉजिटिव रिजल्ट्स एज वेल। SBI कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड के जो यूजेज में इंक्रीज आया है लास्ट कुछ मंथ्स में, the industry is positive and it's saying that credit card usage has increased in the past few months. तो SBI कार्ड्स के रिजल्ट थोड़े पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। भारती इंफ्राटेल ये कंपनी एक्चुअली थोड़ा रिसेंटली कंट्रोवर्सी में भी रही है, सो एग्जैक्टली इनके रिजल्ट्स बता नहीं सकते कि क्या आएंगे, बट एंड इसमें प्रेडिक्ट करने का भी कोई पॉइंट नहीं बनता, तो आई विल स्किप दिस वन। बायोकॉन के नतीजे पॉजिटिव और ट्रेंड साइड में आ सकते हैं बिकॉज बायोलॉजिकल्स एंड इम्यूनोलॉजिकल्स की डिमांड पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बढ़ी है। इसके बाद हम देखेंगे कि L&T फाइनेंस, फाइनेंशियल बिजनेसेस में हमने देखा है कि हल्की फुल्की रिकवरी है। L&T फाइनेंस भी, क्योंकि इन्होंने जो लोन्स डिसबर्स किए थे वो उसके रीपेमेंट्स आना शुरू हो गए, तो दिस कंपनी कैन ऑल्सो शो अ लिटिल पॉजिटिव रिजल्ट। Cement companies can show positive to a little negative result. So Ambuja Cement is no different. इस काउंटर पे भी आप थोड़ा नज़र रखिए। नेक्स्ट आई विल डिस्कस इंडियन बैंक, आई विल स्किप अदर्स। इंडियन बैंक में हमको क्योंकि अमलगमेशन देखने को मिला है एंड बाकी पंजाब नेशनल बैंक के साथ इंडियन बैंक का अमलगमेशन कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगा इलाहाबाद बैंक के साथ में एंड अदर बैंक्स के साथ।
तो इस काउंटर पे थोड़ी नज़र रखिए एंड इनका एनपीएस में आने वाले समय में थोड़ा इंक्रीज़ होने वाला है। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट उतने मायने नहीं रखते एंड क्योंकि ओवरऑल इसमें आगे चलकर थोड़ा ट्रेंड नेगेटिव आएगा। एल्बेमिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं एंड वी कैन से एल्बेमिक फार्मा इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम दैट। ऑल्सो सम पीपल कॉल एल्बेमिक फार्मा एज अ स्लीपिंग जायंट। तो इस बार के रिजल्ट शायद हैरान करने वाले भी हो सकते हैं, तो कीप अ क्लोज व्यू ऑन दिस काउंटर। नाउ लेट्स डिस्कस some important news which came overnight and during the market yesterday. सबसे पहले न्यूज़ में है गवर्नमेंट ने अपनी इंपोर्ट पॉलिसीज़ में कुछ रिलैक्सेशन दिया है ऑनियन इंपोर्ट्स पे। इसके पीछे की मेन वजह ये है कि इंडिया में जो है ऑनियन का प्रोडक्शन जो है, डोमेस्टिक सप्लाई जो है वो काफ़ी अफेक्ट हुआ है एंड ताकि कंज्यूमर्स को इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो गवर्नमेंट नहीं चाहती वो फेस करे। सो दैट्स वाई इम्पोर्ट नॉर्म्स को थोड़ा रिलैक्स कर दिया एंड इससे जो है बाहर देशों से हम प्याज बुलवा लेंगे एंड हमारी डोमेस्टिक नीड्स जो है वो आराम से मीट कर लेंगे। ऑल्सो क्योंकि हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस भी फिर से पिकअप कर रहा है, तो वी कैन से दैट ये डिमांड पिकअप ही करने वाली है। तो इट्स अ गुड डिसीजन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। Next in news is Economic Affairs Secretary Mr. Tarun Bajaj is saying that कि गवर्नमेंट ओपन है एक नए रिवाइवल पैकेज, एक स्टिमुलस पैकेज को देने के लिए, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। पिछले कुछ दिनों में इसके ऊपर में काफ़ी न्यूज़ आई हुई है कि गवर्नमेंट अपना एक इकोनॉमिक पैकेज रिलीज़ करेगी। देखने लायक होगा कि एक्चुअली ये पैकेज कितना बड़ा होता है। Will it actually make difference to the industries and to others? My take is that ये जो पैकेज आएगा ये मोस्टली एमएसएमई इंडस्ट्रीज की तरफ फोकस करेगा एंड टू सम एक्सटेंट द अदर सेक्टर्स विच हैव बीन अफेक्टेड ड्यू टू द लॉकडाउन एंड पास्ट। Next in news is RBI is going to conduct its first ever open market operation purchase of state government securities. ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होने वाला है ये 10,000 करोड़ रुपए की वैल्यू का होगा एंड इसमें स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो है इनके ऊपर मेनली फोकस रहेगा। ये ऑपरेशन जो है थर्सडे के दिन ही कंडक्ट किया जाएगा एंड इसके रिजल्ट भी थर्सडे के दिन ही अनाउंस कर दिए जाएंगे। सो दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर द स्टेट्स बिकॉज स्टेट्स को इससे पैसा मिलेगा एंड स्टेट्स देन कैन इन्फ्यूज़ द सेम मनी टू other sectors in the economy. Apart from that, as central bank has also said that कि आने वाले समय में ऐसे और भी ऑप्शंस किए जा सकते हैं which can help government. Next in news is Cabinet Committee on Economic Affairs has approved interest waiver. तो आपने क्योंकि देखा था कुछ दिनों पहले लोन मोरेटोरियम का केस, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो रिलीफ देना ही पड़ेगा एंड गवर्नमेंट सेड दैट कि हम इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे वेवियर दे देंगे एंड सो इसी सिलसिले में जो है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने डिसीजन लिया है कि गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ दैट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेवियर। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर स्मॉल बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इसके लिए उन्होंने 8 कैटेगरीज डिसाइड किए। एक तो एमएसएमईज, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, पर्सनल लोन्स एंड कंजम्पशन लोन्स। लेकिन इंडस्ट्रीज़ को जो लोन दिए जाते हैं उसमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेवियर को माफ़ नहीं किया जाएगा। तो दैट अमाउंट इज़ कमिंग डाउन टू सम व्हाट 6,000 to 8,000 crores which banks have to bear themselves. Next in news is cabinet approves 3,737 crore rupees bonus to government staff. तो गवर्नमेंट स्टाफ को इतना बोनस इस साल दिया जाएगा और इससे फ़ायदा ये होगा कि लिक्विडिटी जो है इकोनॉमी में इम्प्रूव होगा, स्पेंडिंग इम्प्रूव होगी, तो डिमांड साइड्स ऑफ थिंग्स विल इम्प्रूव एंड दिस कैन बूस्ट द इकोनॉमी इन कमिंग डेज। ऑल्दो ये जो अमाउंट है वो उतना बड़ा अमाउंट नहीं है
but still it will make a little bit of difference. Next in news is Petroleum and Natural Gas Regulatory Board approves 47.67 crore investment in Indian Energy Exchange. तो एनर्जी एक्सचेंज में पैसा लगेगा तो इस कंपनी के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, इसका वैल्यू इंक्रीज हो सकता है. एज ऑफ येस्टरडे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 194 रुपीज़ के प्राइस पर ट्रेड कर रहा था. तो इस कंपनी में आज हम थोड़ी पॉजिटिव मूवमेंट देख सकते हैं. सेबी का कहना है कि उनके पास जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है उसकी अमाउंट जो है वो काफ़ी कम है. तो हो सकता है कि सेबी कुछ इसका मामले में स्टेप्स उठाए ताकि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को इम्प्रूव किया जा सकता है. हो सकता है कि एक टैक्सेस इससे रिलेटेड थोड़े बढ़ा दिए जा सकते हैं. यूके ने डिसाइड किया है कि वो फिर से यूरोपियन यूनियन के साथ में ब्रेक्सिट के ट्रेड टॉक्स की बात करेगा, क्योंकि शायद लास्ट वीक इसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही थी. एंड क्योंकि दोनों कंट्रीज़ को यूरोपियन यूनियन को एंड ब्रिटेन को दोनों को ये समझ में आ रहा है कि इससे ट्रेडिंग लॉसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. तो देयर माइट बी सम मिडल ग्राउंड वेयर दे कैन रीच. सो ये न्यूज़ अच्छी हो सकती है या फिर बुरी भी हो सकती है. अगर अग्रीमेंट आ जाता है तो देन इट कैन बी गुड फॉर द कंपनीज विच आर ट्रेडिंग इन यूरोप. आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो 5 सेक्टर्स को एग्री इंफ्रा, सिक्योर रिटेल, एमएसएमई एंड फार्मा, इनको TLTRO दैट इज टारगेटेड लॉन्ग टर्म रिपो ऑपरेशन के थ्रू लिक्विडिटी ऑन टैप फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे. इससे होगा ये कि जो बैंक्स है और आरबीआई है इन कंपनीज को बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, एनसीडीज के थ्रू पैसा रेस करने के लिए मदद करेगी. एंड इससे सेक्टर का रिवाइवल होगा और इनमें लिक्विडिटी इन्फ्यूज होगी. सो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर दीज सेक्टर्स. कीप एन आई ऑन द कंपनीज विच डील इन दिस सेक्टर्स. नेक्स्ट इन न्यूज़ इज मोदी टू मीट ग्लोबल फंड हाउसेज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग सून. तो मोदी गवर्नमेंट को क्योंकि ये पता है कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए थे. तो नाउ मोदी गवर्नमेंट इज लुकिंग इनटू पार्टनरशिप्स विद प्राइवेट ग्लोबल फंड हाउसेस सो दैट ये कंपनीज जो है अपने पैसे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करें एंड इससे इवेंचुअली फ़ायदा हो और हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जिसको काफ़ी लॉस हुआ था ये लॉस में थोड़ा रिकवरी आए. तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया है कि इसके लिए 111 लाख करोड़ रुपीस ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स लाने की कोशिश की जाएगी. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑगमेंट होगा ही लेकिन जॉब क्रिएशन भी बढ़ेगी. एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन जो है अपने वैक्सीन के ट्रायल्स जो है फिर से शुरू कर सकता है. एंड सो एस्ट्राजेनेका यहाँ इंडिया में भी लिस्टेड है तो दिस कैन हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन दिस कंपनी. यूएस ने 6 चाइनीज़ पब्लिकेशंस को फॉरेन मिशंस के तहत आइडेंटिफाई किया है एंड उन कंपनीज या पब्लिशिंग हाउस से कुछ डिटेल्स मांगी है. सो हम देख सकते हैं कि चाइना की जो वैल्यू है वर्ल्ड मार्केट्स में डिप्लोमेटिकली बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है एंड बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक विच हैज़ बीन ब्रॉट टू द वर्ल्ड बाय चाइना. So yeah, that's that. PayPal embraces Bitcoin and so Bitcoin surges. PayPal एक फिनटेक कंपनी है जो पेमेंट ट्रांसफर्स में बहुत बड़ा काम करती है एंड इस कंपनी ने बिटकॉइन पेमेंट प्रोसेसर जैसे बिटपे, कॉइनबेस और गोकॉइन के साथ में पार्टनरशिप डिक्लेयर की है. तो वी कैन सी दैट नाउ बिटकॉइन के प्राइजेस में काफ़ी बड़ा इंक्रीज़ हुआ है. इस न्यूज़ के चलते बिटकॉइन में almost 5% increase है. So if you are a cryptocurrency enthusiast, this is a good news for you. Festival season is around and इसी को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन रेट्स में कुछ कंसेशन देने की बात करी है. तो होम लोन के रेट जो है वो 25 बेसिस पॉइंट्स तक गिराए जा सकते हैं अलग अलग सेगमेंट्स के लिए. सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर
होम फाइनेंस कंपनीज एज वेल एंड रियल एस्टेट कंपनीज के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है। नेक्स्ट इन न्यूज़ इज जीएमएम फॉडलर। जीएमएम फॉडलर के नेट प्रॉफिट इस बार 27 करोड़ के आए हैं वर्सेस लास्ट ईयर के 20 करोड़ रुपीस। पर ये जीएमएम फॉडलर जो कंपनी है बीच में कुछ विवादों में घिरी थी एंड इनके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग के कुछ चार्जेस भी लगे हुए। सो ऑल्दो कंपनी ने काफ़ी सारा अपना जो पैसा रेस किया था ओएफएस ऑपरेशंस के थ्रू, वो इन्हीं के जो पेरेंट फर्म है उसी को एक्वायर करने के लिए किया था। सो ओवरऑल तो प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के सही है, लेकिन सेबी और बाकी सेबी अपनी जांच में इनके खिलाफ क्या पाती है वो देखने लायक होगा, बिकॉज दैट कैन बी रियली नेगेटिव न्यूज़ फॉर द कंपनी। सो कीप एन आई ऑन दिस काउंटर, शॉर्ट टर्म में ये ऊपर जा सकता है बेस्ड ऑन द रिजल्ट। Mutual fund distributors may need to rename firms after AMFI order. So Association of Mutual Funds of India ने कुछ ऑर्डर दिए है अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, जिसकी वजह से इन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस तरीके से अपने नाम रखने हैं ताकि वो सिर्फ उस फंक्शन को डिस्क्राइब करें जो वो करते हैं। इफ़ दे आर इनटू एडवाइजरी बिजनेस एंड अदर थिंग्स देन दैट should be different. So advisory business and distribution business of mutual funds, that is something which should be different. So this is negative news for mutual funds. Next in news is SEBI has penalized Kirloskar brothers over alleged breach of securities regulation. तो किर्लोस्कर ब्रदर्स अतुल, राहुल और संजय, इनको वायलेशंस के लिए सेबी ने पेनलाइज किया हुआ है एंड इनको 31 करोड़ रुपीस तक की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। इस न्यूज़ का इफेक्ट किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज के शेयर के ऊपर हमको देखने को मिल सकता है। सो कीप एन आई। नेक्स्ट इन न्यूज़ इज स्ट्रॉन्ग क्वार्टर टू शो हेल्प्स रेलवेज पोस्ट पॉजिटिव रेवेन्यू इन पैसेंजर सेगमेंट। तो पैसेंजर सेगमेंट में रेलवे को जो कुछ दिनों से नुकसान हो रहा था क्योंकि लॉकडाउन के बाद से रेलवेज सही तरीके से नहीं चल रही थी, ये अब धीरे धीरे जाता हुआ नज़र आ रहा है एंड रेलवेज का जो फ्लीट से सेल्स हुआ है ये अब पहले के मुकाबले थोड़ा बढ़ गया है। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर रेलवेज एज वेल एज रेलवे कंपनीज। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर side today, guys. I hope you enjoyed it. Take care and happy trading. Bye bye.